बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी उर्दू में तारीफ और पहचान देखिए। जिन जुमलों से गुजरे हुए वक्त में किसी काम के जारी रहने या होते रहने की बात मालूम हो, मतलब गुजरे हुए वक्त में माजी में कोई भी काम या बात जारी रही हो, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस कहते हैं। पहचान देखिए। उर्दू में जिन जुमलों में किया जा रहा था, की जा रही थी या किए जा रहे थे जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो, वो जुमला ज़माने माजी जारी मौजूद के जुमले होते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस इज यूज टू डिस्क्राइब, ये इस्तेमाल होता है बयान करने के लिए, बताने के लिए एक्शंस कामों को, डेट वर हैपनिंग जो कि वाक़या हो रहे थे, एट अ स्पेसिफिक टाइम किसी ख़ास वक़्त पर, इन द पास्ट माजी में। यानी कि ऐसे कामों को ये बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी ख़ास वक़्त पर वाक़या हो रहे थे या रूनमा हो रहे थे, एंड वर बीइंग परफॉर्म्ड या अदा किए गए थे बाय समवन और समथिंग एल्स, किसी भी शख्स या चीज़ से अदा किए गए थे। यानी कि ऐसे इसमें वाक़यात भी आ सकती हैं, काम भी आ सकते हैं, और इसके अलावा किसी शख्स या चीज़ के अदा किए हुए काम भी आते हैं। यानी कि इनका टोटली ताल्लुक पास्ट है ना, पास्ट कंटिन्यूअस जो माजी में जारी रहे थे। आप याद रखिए कंटिन्यूअस का मतलब ये जारी रहना। तो पास्ट आ जाएगा, जैसे प्रेजेंट था तो प्रेजेंट में वो जारी हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट है तो वो माजी में जारी थे। पैसिव वॉइस की मैंने आपको पहले भी पहचान बताई है। इसकी पहचान होती है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो पैसिव होता है, ठीक है, उसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पर जो यूज़ होगा वो लास्ट में आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। वाज या वर आएगा। ये वाज और वर का इस्तेमाल मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। जो लोग न्यू है वो हमारे लास्ट वाले लेसन पे सर्च करें और ले सकते हैं। बीइंग आएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा बीइंग आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जितने भी आपके पास पैसिव वॉइस है सब में ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ये डिटेल से बताने का मकसद है ये उनके लिए जो न्यू है, ताकि वो हमारे लास्ट वाले लेसन लें। जितने भी प्रीवियस लेसन है वहाँ पे हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताई गई है। बाय आएगा, बाय लाजमी आता है, ठीक है, बाय के बाद एजेंट आएगा, और ये एजेंट ऑप्शनल है, इसे ओमिट किया जा सकता है, मतलब ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स देखिए, पैनकेक वाज बीइंग मेड, ये देखिए बीइंग, बीइंग, ठीक है, जब आपने प्रेजेंट किया था ना, या पास्ट किया था सिंपल कंटिन्यूअस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में किया था, तो आपने क्या किया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाया था, यानी कि बेस फॉर्म जो थी उसके साथ आईएनजी लगाया था। लेकिन यहाँ पे देखिए पहचान है हमारे पास, जब हम पैसिव करेंगे तो यहाँ पे आईएनजी बी के साथ लगेगा, बीइंग आ जाएगा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी हम पैसिव करेंगे सब में ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। जैसे हम एक्टिव वॉइस कर रहे थे ना, तो जितने भी परफेक्ट थे उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी थी, वो हमें पता होता है, ये अंडरस्टूड बात होती है। तो इसी तरह यहाँ भी देख ले, ठीक है, फ्लावर्स वर बीइंग ग्राउंड इन दिस गार्डन, ठीक है। आगे इसकी नेगेटिव फॉर्म देखें, फॉर्मूला सब्जेक्ट वाज या वर आएगा, फिर नोट आएगा, बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल बाय और एजेंट। Examples: pancake was not being made in the kitchen. Flowers were not being grown in this garden. इंटेरोगेटिव में आप देखिए वाज या वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीइंग आएगा, पास्ट पार्टिसिपल बाय और एजेंट। एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं एक पढ़ देती हूँ, वाज पैनकेक बीइंग मेड इन द किचन, सेकंड आप देख लीजिएगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में देख लें, वाज या वर आएगा स्टार्ट में। फॉर्मूला आपकी आसानी के लिए लिखा जाता है ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। आप फॉर्मूला देखिए इजीली अपने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे वाज पैनकेक नोट बीन, सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट आ जाएगा, बीइंग मेड इन द किचन। और ये चीज़ याद रखें, जो भी इंटेरोगेटिव है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव का साइन होता है, हमें पता चल जाता है ये सवालिया है, ठीक है। आगे इसके रूल्स हैं, यूज वाज या वर, वाज या वर को, ठीक है, ये जो है बैक स्लैश से आर पढ़ेंगे, या एज द ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी आपको बताया हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपके पास वाहद है तो आपने वास लगाना है, अगर प्लूरल है, जमा का है, तो आपने वर लगाना है, ठीक है, सिंगुलर के साथ वास और प्लूरल के साथ वर। चलिए आपको फिर से बता देते हैं, यूज बीइंग, ये भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे रूल्स में देख ले, एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, बीइंग यूज होगा। यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है, ठीक है,
वाज और वर तो हेल्पिंग वर्ब थे ना, ऑक्सिलरी वर्ब थे, लेकिन आपके पास जो मेन वर्ब होता है ना उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। यूज बाय, हमें पता है बाय हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे, क्यों करेंगे? टू इंडिकेट द एजेंट परफॉर्मिंग द एक्शन, उस एजेंट को जो कि ये काम कर रहा है या था उसको शो करने के लिए, उसको बताने के लिए बाय लगेगा। बाय के साथ फॉरेन एजेंट आ जाएगा। और एजेंट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है एंड कैन बी ओमिटेड, इसे लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ओमिटेड खारिज किया जा सकता है। इसके यूजेस देखिए, टू डिस्क्राइब एक्शंस that were happening at a specific time in the past and were being performed somewhere something else, ये डेफिनेशन ही है। यानी कैसे काम जो किसी शख्स ने चीज़ ने अदा किए थे, या कोई भी ऐसे वाक़या जो रूनुमा माजी में हो रहे थे, माजी में हो रहे थे, ठीक है, उनमें इस्तेमाल होगा। टू डिस्क्राइब एक्शंस that were in the program at a specific point in the past, so progress, sorry, to describe actions that were in progress। प्रोग्रेस का मतलब है, मैंने बताया है, तरक्की करना, आगे बढ़ना, जारी रहना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्शंस, ऐसे एक्शंस है डेट वर इन प्रोग्रेस, जो कि जारी थे। एट अ स्पेसिफिक टाइम, किसी खास वक्त में, द पास्ट माजी में, यानी कैसे कामों को बताता है जो कि माजी में किसी खास वक्त में जारी थे। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, इतने लोग देख लेते और लाइक नहीं करते। बहरहाल इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।